आज का इलेक्शन तुम्हारे माथे पर है, तुम जैसा करो वैसा पहले तुम्हारे लिए है। तुम निहत्थे कृष्ण को लेना चाहते हो या नारायणी सेना के साथ बलराम जी को? तुम जो कहोगे सो ही होगा, क्योंकि गांधारी भी तो मेरी बुआ है। कृष्ण तो बोलते ही बड़े प्यारे हैं। हमने तो अपनी बुआ गांधारी और कुंती में कभी कोई अंतर समझा नहीं है। तू भाई भले ही अंतर समझ ले, तू तो कभी हमें अपना मानता ही नहीं और लगता है किसी का सिखाया पढ़ा है आया है। नहीं तो तेरे पास कारण है, तुझे मेरी क्या जरूरत पड़ेगी? तेरे पास कमर मटकाने वाला मामा शकुनी है जो दुनिया का नंबरी कपटी है वर्तमान समय में। कृष्ण बोले तुझे मेरी क्या जरूरत पड़ेगी? तेरे पास में गुरुजी का वो बेटा है द्रोणाचार्य का, 100 कपटी मरे तब वो अकेला पैदा हुआ। कौन है वो? अश्वस्थामा। और तेरे पास वो अभागा वो भाई भी है जिसको भाई कहने पर भी भले आदमी को शर्म आती होगी, जिसने भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र के ऊपर हाथ डाला। तो इन सब लोगों के होते हुए तुझे मेरी जरूरत पड़ गई है? लगता है किसी का सिखाया पढ़ाया आया है, चल आ गया है, तेरा सम्मान है, तू पहले आया है इसलिए मौका तुझे है। निहत्था कृष्ण को लेगा, मैं तेरे संग अभी चलूंगा। एक विकल्प, निहत्था कृष्ण हथियार नहीं उठाएगा, युद्ध नहीं करेगा, पक्का है। और एक विकल्प है, नारायणी सेना दाऊ दादा के साथ वो युद्ध करेगी। युद्ध देखने के लायक होगा जब नारायणी सेना लड़ेगी। ऐसे कुछ बोल दिए गिरधर ने, चक्का व्यू में फंस गया। वो चक्का व्यू तो हल्का था इस चक्का व्यू के सामने। जिसमें अभिमन्यु फंसा वो तो बहुत छोटा था इसके सामने। ऊपर नीचे भौएं मटका रहा था, कर रहा था। दुर्योधन समझ नहीं पा रहा था। लेकिन कपटियों का संग करता है, संगति का असर बहुत होता है। जैसे लोगों का संग करोगे बुद्धि विवेक वैसा ही बन जाएगा। पांडवों का विवेक बहुत ऊपर है क्योंकि कृष्ण का संग, उस कृष्ण का साथ जिसकी गीता को आज ब्रह्मांड प्रणाम करता है। इन पांडवों को ऐसे गिरधर का संग मिला, महात्मा धम्म का संग मिला, तो बात बड़ी विलक्षण थी। उसने कहा जब तुम युद्ध ही नहीं करोगे तो क्या धूप बत्ती लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर, दिया बाती करूंगा? कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, मुझे नारायणी सेना चाहिए गुरुजी बलराम के साथ। अर्जुन प्रसन्न हो गए, चला गया। पार्थ मुझे बहुत प्रिय लगता है, बहुत प्यारा लगता है। उसकी आंखें नीचे थी। द्वारकाधीश ने कहा धनंजय एक बार मेरी तरफ नहीं देखोगे? जिनके प्रति बहुत सम्मान होता है उनकी आंखों से आंख नहीं मिलाई जाती। आंखों में इतनी ताकत नहीं होती हमारी में कि उनकी आंख में आंख डाल सके। वो बड़ों के सामने तो आंखें झुक जाती हैं, वो व्यसनी होते हैं, असली लोग होते हैं जो आंख में आंख डालकर बात करते हैं। वो एक दूसरे का आदर मान नहीं समझते, बात के ऊपर बात काटते हैं, बात के बाण बरसाते हैं। पापा के साथ कभी, पिता के साथ कभी आंख में आंख डाल के बात नहीं की जाती। गुरुजनों के साथ कभी आंख में आंख डाल करके बात नहीं की जाती। भौएं नीचे होती हैं, गर्दन झुकी हुई होती है। आंख में आंख डालने का मतलब है जवाब की पोजीशन, क्रोध भरी बातें बोलना, सामने वाले का तिरस्कार करना या सामने वाले को अपवित्र दृष्टि से देखना। इसके कई अर्थ हो सकते। तो अर्जुन तो बहुत विनम्र है, आंखें ऊपर उठती नहीं है। थोड़ा सा सिर ऊपर किया, आंख नीचे कर ली, फिर सिर ऊपर किया, आंख नीचे। कृष्ण कहते हैं पार्थ पता नहीं मैंने कौन सा निर्णय ले लिया और कैसे मेरे मुंह से निकल गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और मैंने ऐसा बोल दिया कि नारायणी सेना बलराम के साथ और मैं एक तरफ अकेला निहत्था कृष्ण।
वो तो बड़ा चतुरा निकला और वो नारायणी सेना ले गया। अर्जुन तुम भी तो आए थे, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाया, लज्जित हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूं। गोविंद की आंख में आंसू रो पड़े। अर्जुन चरणों में गिर पड़े। भगवान, मैं द्वारका में नारायणी सेना लेने नहीं आया, मैं द्वारका में सिर्फ आपका दर्शन करने को आया। आपके दर्शन के बिना तो मैं कुछ कभी कर ही नहीं सकता। ये तो इतना बड़ा युद्ध होने के लिए जा रहा है, और आप कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं, मैं निहत्था रह गया। हे गोविंद, हे गोपाल, हे मधुसूदन, हे नटवर, हे जगत प्रात, हे जगत पिता, हे जगत ईश्वर और कुंती पुत्र, आपका दास, आपका सेवक आपके चरणों में कुछ प्रार्थना करता है। वो यह है कि हे गोविंद, हे मधुसूदन, मैं हृदय से बोल रहा हूं, महाभारत का युद्ध आपने ही कहा है बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। द्वारका की नारायणी सेना पाकर के यदि मैं इस युद्ध को जीत भी लूं तो उसे मैं अपनी पराजय समझूंगा, उसको मैं अपनी विजय नहीं मानूंगा। और यदि मैं द्वारका के नारायण को पाकर ये युद्ध हार भी जाऊं तो उसे मैं विजय मानूंगा। भगवान, मुझे द्वारका की नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे द्वारका का नारायण चाहिए, द्वारका का। और ये वो शब्द था जिसने कृष्ण को हिला दिया था, और इसी शब्द के ऊपर भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को दिया। इतनी बड़ी शरणागति थी। क्या योग्यता में दुष्टर कम थे? नहीं। अर्जुन जैसी शरणागति उस समय किसी के पास थी ही नहीं। आंखें भर आई। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, हे नटवर, हे प्रभु, बस मेरे रथ में बैठकर मेरे रथ की बागडोर संभाल लेना। प्रार्थना इतनी सी है, मुझे कहां जाना है और मुझे कहां नहीं जाना है, ये निर्णय आपको लेना है। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया।